नमस्कार दोस्तों, आज मैं मलिक मोहम्मद जायसी के कुछ पद लेकर आए हैं जो कि एमए फर्स्ट ईयर हिंदी के लिए बहुत ही उपयोगी है। खड़ ऋतु वर्णन से है। तो पहला है, प्रथम बसंत नवल ऋतु आई, सुरीति चैत बैसाख सुहाई। चंदन चिर पहिर धनि अंगा, सेंदूर दीन बिहसी भरि मंगा। कुसुमहार अव परिमल बासु, मलया गिरी छिरिका कविलासु। सौर सुपेतु कूल्हन दासी, धनि अवकंत मिले सुखबासी। पीयू संजोग धनि जोबन बारी, भवन पुहुप संग करहीं घमारी। होई फागुन भली चचरी जोरी, बिरह जराई दीन जसी होरी। धनि शशि सियरी तपय पीयू सूरु, नखत सिंगार होई सब चूरू। जहि घर कंता ऋतु भली आऊ, बसंता नित्तु सुख बराह वहीं देव हरय, दुख न जानहि कित्तु। तो अर्थ देख लेते हैं। भाव है, अर्थ है, सबसे पहले नवल बसंत ऋतु आई। चैत बैसाख में यह अच्छी तरह ऋतु सुहावनी लग रही थी। पद्मिनी ने अपने अंगों में चंदन और शरीर पर सुंदर वस्त्र पहनकर प्रसन्नापूर्वक अपनी मांग भरी। पुष्पाहार पहनकर प्रसन्न हो परिमल गंध से अपने को सुवासित किया। धवल गृह के 7वें खंड में अपने निवास में मलयागिरी चंदन छिड़का। सेज पर फूलों का बिछावन डाला गया। उस बालक के यौवन रूपी वाटिका में प्रिय का संयोग हुआ। उधर भंवरे फूलों के साथ धमाल करने लगे। फाग होने लगा और सुंदर चांचर एकत्र हुई। इस उत्सव में विरह के दुख की होली जला दी गई। बाला चाँद सी शीतल थी और प्रिय सूर्य का तपता था। सूर्य के समीप आने से शशि का नक्षत्र रूपी श्रृंगार चूर हो गया। जिस घर में कंत हैं वहाँ सुंदर बसंत ऋतु सदैव आती है। बसंत ऋतु में पति पत्नी देवगृह में मंडप पूजन करने के पश्चात उद्यान में विचरण करते हैं। वहाँ कभी दुख को अनुभव नहीं होता है। काव्य सौंदर्य हो जाएगा। खड़ ऋतु वर्णन के अंतर्गत जायसी ने सर्वप्रथम बसंत ऋतु का वर्णन किया है। भारतीय साहित्य में ऋतु वर्णन परंपरा में बसंत को ऋतुराज कहा गया है। बसंत ऋतु के आगमन पर नर नारी जीव जंतु प्रकृति में हर्ष और उल्लास है। अगला है, ऋतु ग्रीखम कै तपनि न तहाँ, जेठ आषाढ़ कंत घर जहाँ। पहिरे सुरग चीर धनि झीना, परिमल मेद रहें तन भीना। पद्मावती तन सियर सुबासा, नयहर राज कंत कर पासा। उधर तबोर कपूर भीवसेना, चंदन चचरी चाव चिन्नित बेना। ओबरी जुड़ी तहाँ सोनारा, अगर पोती सुख नेत ओहारा। सेत बिछावन सौर सुपेती, भोग करहि निसि दिन सुख सेती। भा आनंद सिंघल सब काहू, भागिवंत सुखिया ऋतु छहूँ। दारु दाख लेहि रस बेर सही आव सहार। हरियर तन सुवटा कर जो, अस चाख नहार। अर्थ हो जाएगा, गर्मी की ऋतु में तपन नहीं होती यदि पति जेठ आषाढ़ में साथ हो। इस ऋतु में स्त्रियां लाल रंग का झीना वस्त्र पहनती हैं। उनका शरीर परिमल और भेद से सुवासित रहता है। पद्मावती का शरीर शीतल और सुवासित था। पिता के राज में उसे पति का सानिध्य मिला था। उसके उधर तांबुल और भीमसेनी कपूर से लाल थे। वह अपने शरीर में नित्य चंदन लगाकर खस लगती थी। शयनागार शीतल था, उसमें अगर पोतकर सुंदर एवं सुखदायक नेत के पर्दे लगे थे और सुपेती के सफ़ेद बिछावन पर वे रात दिन सुख से विलास करते थे। सिंहलगढ़ के लोग भाग्यशाली थे जो 6 ऋतुओं का आनंद प्राप्त करते थे। वे अनार और अंगूर का रस लेते थे तथा आम और सहकार खाकर सुग्गे जैसे हरे भरे शरीर वाले थे।
तो काव्य सुंदर हो जाएगा। ग्रीष्म वर्णन में जायसी ने राजमहल से लेकर शयन गृह तक तथा प्रकृति और इस मौसम में पाए जाने वाले फलों का वर्णन जिस प्रकार से किया है उससे स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि कितनी सूक्ष्म और पैनी है। अगला है ऋतु पावस बिरसय पीयू पावा, सावन भादव अधिक सोहावा। कोकिल बैनपति बग छूटी, धनी निसरी जेऊ बीर बहुटी। चमकई बिज्जू बरिस जग सोना, दादर मोर सबद सुठी सोना। रंग राति पिय संग निसी जागय, गरजय चमकी चौकी कठ लागय। शीतल बूंद ऊंच चौबारा, हरियर सब देखी संसारा। मलय समीर बास सुख बासी, बेली फूल सेज सुख डासी। हरियर भूमि शुभ कुसुम्भी चोला, अव पिय संगम रचा हिंडोला। पवन झरके ही हरख लागय, सियरी बतास। धनी जाने यह पवनु है, पवनु सो अपनी आस। अर्थ है पावस ऋतु के आगमन पर प्रकृति और मानव मन में होने वाले परिवर्तन को रेखांकित करते हुए जायसी कहते हैं, जो बालाएं पावस ऋतु में कंत के साथ विलास करती हैं उन्हें सावन और भादो मास अधिक सुहावने लगते हैं। कोयल के कूकने की आवाज़, आसमान में छाए मेघों के बीच उड़ते हुए बगुले की पंक्ति से वातावरण बहुत सुहावना हो जाता है। लाल रंग के परिधान में बालाएं वीर बहुटियों के समान प्रतीत होती हैं। आकाश में चमकती बिजली सोने के समान प्रतीत हो रही है। दादर और मोरों की ध्वनि से वातावरण और भी सुहावना हो रहा है। मेघों के चमकने और गरजने से बालाएं प्रिय से गले लग रही हैं, आलिंगनबद्ध हो जा रही हैं। ऊंचे चौबारे पर शीतल बूंदें पड़ रही हैं। सारा संसार हरियाली युक्त हो गया है। वहाँ खिले हुए बेलों के फूलों की सुगंध एवं मलय समीर से वातावरण सुगंधित हो रहा है। बेलों के फूलों से सुख की सेज सजाई गई है। युवतियाँ कुसुम्भी रंग का चोला पहना है और प्रिय के संग में हिंडोला सजाया है। वर्षा में पवन के झरझर चलने से हृदय में हर्ष हो रहा है। युवती जानती हैं कि उसके स्पर्श सुख का कारण वायु है। पवन स्वयं युवती से परिपल की आशा लगाए हुए हैं। अगला है चौथा, आई शरद ऋतु अधिक पियारी, नव कुंवर कार्तिक उजियारी। पद्मावती भय पुनिव कला, 14 चाँद उवे सिंघला। 16 करा सिंगार बतावा, नखतन भरे सूरुज शशि पावा। भा निर्मर सब धरनी आकाशु, सेज सांवारी किन फूलडासु। सेत बिछावन अव उजियारी, हंसी हंसी मिलही पुरुष और नारी। सोने फूल परिथिमी फूली, पीयू धनी सो धनी पीयू सो भूली। चखु अंजन दय खंजन दिखावा, होई सारस जोरी पीयू पावा। एहि ऋतु कंता पास जेग सुख तिनके ही माह। धनी हंसी लागय पिय गले, धनी गल पिय के बाह। अर्थ है शरद ऋतु का आगमन और ऋतुओं से अधिक सुहावना है। कुंवर और कार्तिक का उजाला नवीन प्रतीत हो रहा है। पद्मावती के सुख का सौंदर्य पूर्णमासी के चंद्रमा के समान सुखद और शीतल है। उससे पूर्व जो सिंघल में 14 चाँद उदित हुए उनसे क्रमशः उनके अंगों का संवर्धन हुआ। पद्मावती ने जो आभूषण पहने हैं वह 16वीं कला के समान है। ऐसा लगता है नक्षत्रों से भरे हुए पूर्ण चंद्रमा को सूर्य ने प्राप्त किया। धरती से आकाश तक सब निर्मल हो गया। सेज रचकर उस पर फूलों की चादर बिछाई गई। उजली रात में श्वेत बिछावन पर स्त्री और पुरुष के मिलन से एक दूसरे में भूले हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी सोने के पुष्पों से फूली हुई है। अंजन के कारण नेत्र खंजन पक्षी सदृश प्रतीत होते थे। प्रिय के साथ होने के कारण सारस की जोड़ी लग रहे थे।
इस ऋतु में जिसके प्रिय पास थे उनके हृदय में सुख ही अनुभूति हो रही थी। प्रिया और प्रिय प्रसन्न होकर गले लग रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था हिंदी से एमए के छात्रों के लिए फर्स्ट ईयर का प्राचीन काव्य से मलिक मोहम्मद जायसी के कुछ पदों की व्याख्या। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।